आंदोलन को एक अलग प्रारूप देकर फिर से गर्दनी बाग को सत्याग्रह के रूप में तब्दील किया जाए। और जिस प्रकार से महाकुंभ लग रहा है वहाँ पर साधु सन्यासियों का, उसी प्रकार से गर्दनी बाग में भी बेरोजगारों अभ्यर्थियों का एक महाकुंभ, महारैली आपको कल से परसों तक दिखाई देगा। शिक्षक केवल यहाँ सहयोग देने के लिए आएंगे, नेतृत्व करने के लिए नहीं आएंगे। नेतृत्व केवल छात्र ही करेंगे। नमस्कार, मैं सुजीत और आप देख रहे हैं प्रियो भारत। और गर्दनी बाग धरना स्थल पर बीपीएससी छात्रों का महाकुंभ लगने जा रहा है। जो आंदोलन ठंडी पर गई थी, उस आंदोलन को फिर से जीवित करने के कह सकते हैं कि सुपर पावर देने का काम करने जा रहे हैं। यहाँ के जो छात्र बचे हुए हैं, जो धरना पर बैठे हुए हैं, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उसी में एक छात्र हैं सौरभ जी के महाकुंभ लगेगा और आगे आंदोलन का क्या स्वरूप है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से आपके माध्यम से सारे छात्र छात्राओं को आह्वान किया जा रहा है, क्योंकि आंदोलन का स्वरूप चाहे पहले 1000 की संख्या में हो, 200 की संख्या में हो, 10,000 की संख्या में हो, 20,000 की संख्या में हो, चाहे 30,000, हम लोग सब संख्या पर है। लेकिन संख्या बल इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार को सूचित करना होता है कि हमारी संख्या ये है। हम मुट्ठी भर लोग नहीं है जो बीपीएससी के चेयरमैन कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग आंदोलन कर रहे हैं। गर्दनी बाग में विगत लगभग 2 महीना होने वाला है, और 2 महीना कोई छोटा समय नहीं होता। 60 दिन है हम यहाँ बिताए हैं, और उसके पहले से आंदोलन चल रहा है। तो पूरी तरीके से हम लोग सभी लोगों से, और सब लोग तैयार हैं। बीपीएससी का अभ्यर्थी नहीं, आप देखेंगे 3 जनवरी को जो प्रोटेस्ट हुआ, आप देख रहे होंगे पहले से कि हम लोग पहले से 4 दिन पहले से सब जगह से सब लोगों को सूचित किया गया। लाइब्रेरी, हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, सभी इंस्टीट्यूट, सब जगह से लोगों को बुलाया गया और सब लोग तैयार थे और सब लोग आए। तो हम लोग उसी तरीके के सब जगह से सब लोग को सूचित किया जा रहा है, और सभी शिक्षकों का सहयोग होगा। यहाँ पर व्यापक भीड़ होगा, और व्यापक भीड़ सरकार को एक तरह के सरकार को सूचित करेगी, सरकार को कि आप चुप्पी तोड़िए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अगर आप चुप हैं तो ये किस प्रकार का चीज़ है। एक लगातार ये बीपीएससी की तरफ से लगातार छात्र अभ्यर्थियों को डराने धमकाने का प्रयास बीपीएससी पटना पुलिस प्रशासन द्वारा, सब मांगों को लेकर हम लोग बैठेंगे। और चेयरमैन के खिलाफ जो याचिका दायर है माननीय उच्चतम न्यायालय में, तो उस पर भी सब जैसे मामला, उस पर भी आगे क्या होगी। लेकिन इतना है कि भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति पर इस तरह की कार्रवाई न होकर उनको चेयरमैन बनाया गया, तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। इस सब मामलों को लेकर सरकार आप लोग की बात नहीं सुनी, कोर्ट पर पूरा आप लोग का निगाहें था। ये कोर्ट के साथ है कि अब कोर्ट में लगातार डेट पर डेट आते जा रहा है, कहते तारीख पर तारीख भेजा जा रहा है। बिल्कुल, हम लोग सभी लोगों को कोर्ट के फैसले का सम्मान, लेकिन इसकी इंतजार हम लोग का भी है। पहले आपने 30 तारीख का मामला 3 तारीख गया, फिर 4, फिर 10, फिर 11, 4 बार ये मामला जो है टला है। अभी तक एक बार सिर्फ सुनवाई हुई है। तो लगातार हम लोग कोर्ट की याचिका पर भी हम लोग नजर है, लेकिन हमारी लड़ाई बीपीएससी गलत नीतियों के खिलाफ है। कोई सरकार से हमारी लड़ाई नहीं है। मुख्यमंत्री जी चुप्पी तोड़ेंगे, आज न कल तोड़ेंगे, लेकिन इससे जरूर है कि एक बार जो एक बार धक्का जो है जोर से हम लोग देना चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों को समझें। अगर आप नहीं समझना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बीपीएससी के खिलाफ में, बीपीएससी के नीतियों के खिलाफ में बिहार सरकार की जो सरकार है उसका खामियाजा उनको विगत विधानसभा चुनाव में, क्योंकि युवा नाराज है। आप प्रगति यात्रा कर रहे हैं, तो आप एक नज़र यहाँ पे तो दीजिए गर्दनी बाग में क्यों बैठे हैं। देश के सब नेता यहाँ पर आ गए, बड़े से पूरे देश में खबर है कि संख्या भले ही यहाँ कभी 3 हो, कभी 3,000, कभी 30,000, लेकिन संख्या जो है भले ही आगे पीछे होती है, लेकिन यहाँ का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त व्यवस्था, एक परीक्षा कहकर 22 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा करा रहे हैं, तो कैसे किस प्रकार से कह रहे हैं कि वैसा लागू नहीं हुआ, और हुआ। आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन जो नेचर है वो 150 ना होकर 300 हुआ, और पास होने का जो प्रतिशत है 13 दिसंबर का परीक्षा वो मात्र 6%, और 20% जो है 4 जनवरी वाला। तो आप समझ लीजिए कि मामला कहाँ से कहाँ चला गया। एक पैटर्न जो है 13 दिसंबर को पूछेगा प्रश्न को लेकर, उस प्रकार के पैटर्न को पता चल गया, और वही प्रश्न पूरी तरह का 4 जनवरी को आप पूछ रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक परीक्षा एक शिफ्ट में ही आयोजित होती है, और ये नहीं करवा पाए, इसलिए हम लोग धरने पर बैठे। और निश्चित रूप से हमारा आंदोलन व्यापक आंदोलन होगा, सभी छात्र छात्राएं यहाँ निकलेंगे। हाँ, सब लोग हाँ बोले हैं, और सब लोग आएंगे निश्चित रूप से। देखिए, पुलिस भगा देगी या क्या करेगी ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सभी शिक्षकों की हामी है, और निश्चित रूप से ये आंदोलन जो होगा अन्य आंदोलन की तरह एक अलग स्वरूप लेगा। निश्चित रूप से हमारी लड़ाई बिहार सरकार से नहीं है, इसलिए बिहार मुख्यमंत्री जी को कम से कम चुप्पी होगी, हमें डेलीगेशन की वार्ता उनको करनी होगी, और वार्ता मुझे लगता है इस पर जरूर है।
छात्रों के अनुसार सब गोलमाल है और एक धक्का देने की जरूरत है क्योंकि मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। अन्य छात्र नेता क्या बोल रहे हैं हम उनको भी सुनाते हैं। इधर विगत 2 महीनों से बीपीएससी री एग्जाम को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे थे। 6 तारीख को किए, 25 को किए, 29 को किए, 30 को किए। उसका कोई अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला था, कोई विशेष उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन हम लोग का जो सत्याग्रह था लगातार जारी है। अभी भी हम लोग 57 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए थे अपने मांग को लेकर री एग्जाम कि नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग, इस सब के बीच में जो हम फंसे हुए थे उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। इस बीच में हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस आंदोलन को एक अलग प्रारूप देकर फिर से गर्दनी बाग को सत्याग्रह के रूप में तब्दील किया जाए और जो पीछे 6, 29, 25, 30 वो जो आंदोलन किए उससे बढ़कर एक और आंदोलन का प्रारूप गर्दनी बाग में तैयार किया गया है, जिसका रूपरेखा फिर से पटल पर उतारने की कोशिश की जा रही है। और जितने भी भाई सुन रहे हैं, जो जिनका रिजल्ट हुआ है, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, वो फिर से एक बार गर्दनी बाग में आने का प्रयास करें और इस आंदोलन को एक विस्तृत रूप तैयार किया जाएगा। बाकी भैया लोग बताएं। यहाँ इस प्रेस वार्ता में सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, छायाकार बंधु सभी का स्वागत है। निश्चित रूप से गर्दनी बाग धरना स्थल का जो आंदोलन है वो आंदोलन अब अंतिम रूप से अंतिम चरम पर है, क्योंकि आप लगातार बात कर रहे हैं कि हम परीक्षा ले रहे हैं, हम परीक्षा लिए, जिस परीक्षा में गड़बड़ी हुई उसका भी परीक्षा लिए, तो एक परीक्षा केंद्र की बात करके 22 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा लिए। इस सब बातों पर बातचीत हुई है। 4 बार प्रोटेस्ट हुआ, शांतिपूर्वक मार्च हुआ, सब बातों की बात जानकारी आपको भी है। आपके माध्यम से बिहार सरकार ही नहीं पूरे देश में ये बात फैली हुई है कि बीपीएससी के छात्र परीक्षा रीएग्जामिनेशन की मांग को लेकर गर्दनी बाग धरने पर बैठे हैं। तो हम लोगों की जो रूपरेखा है, लगातार 30 जनवरी के बाद आपने देखा जो डेवलपमेंट हुआ, सरकार की तरफ से कोई विशेष दिखाई नहीं दिया। हम लोग को लगा कि हो सके मुख्यमंत्री जी कहीं इस बार चुप्पी तोड़े, हो सके डेलीगेशन के रूप में हम लोग की बातचीत उनसे हो जाए, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तो सभी छात्राओं की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि हम लोग पुनः गर्दनी बाग आना चाहते हैं और शिक्षकों का भी सहयोग मिल रहा है और आप सभी लोगों का सहयोग है कि बीपीएससी की गलत नीति, जो बीपीएससी के चेयरमैन रवि परमार मनु भाई कई भ्रष्टाचार के आरोप में लंबित है, उनका मामला जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो इन सब मामलों को लेकर शिक्षकों का सहयोग, सभी छात्राओं का आह्वान सिर्फ बीपीएससी की ही नहीं, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, बिहार पुलिस, दरोगा, सिपाही, सभी के परीक्षार्थी ये तैयार हैं कि गर्दनी बाग फिर से जिस प्रकार से महाकुंभ लग रहा है वहां पर साधु सन्यासियों का, उसी प्रकार से गर्दनी बाग में भी बेरोजगारों अभ्यर्थियों का एक महाकुंभ, महारैली आपको कल से परसों तक दिखाई देगा। इसलिए क्योंकि अब लड़ाई जो है, अब मुख्यमंत्री जी के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है, सरकार के खिलाफ हमें कोई लड़ाई नहीं है। इसी सब बातों को लेकर हम लोग फिर से महाजुटान करने जा रहे हैं। लड़ाई किससे? ये कब से, ये जो बड़ा स्वरूप है ये कब से शुरू होगा? कल से? ये कल से आप समझ सकते हैं, कल से सब लोगों का आह्वान किया जा रहा है कल से, लेकिन प्रॉपर रूप से कहा जाए तो परसों से लगभग सब लोग गर्दनी बाग यहाँ मौजूद हैं। शिक्षकों की बात कही जा रही है, बड़े शिक्षक जो हैं खान सर, वो कब से आ रहे हैं इसके सामने? देखिए, कब से बैठेंगे? खान सर का सिर्फ सवाल नहीं है, खान सर हो, रमान सर हो, सभी लोगों से आह्वान किया जा रहा है, सभी लोग आने के लिए तैयार। अब खान सर कब आते हैं ये जानकारी खान सर को होगी, लेकिन हम लोग इतने हैं कि कल से हम लोग इस पर बैठे रहे और निश्चित रूप से हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। तो 30 तारीख को जिस तरह हम लोग देख चुके हैं कि हमारी बहन लोग भी बहुत बड़ी संख्या में आई थी और वहाँ पे साथ भी दी थी, तो सबसे पहले हम अपनी बहन लोग से अपील करना चाहेंगे कि वो लोग बहुत भारी संख्या में आए और अपनी लड़ाई को लड़े, क्योंकि अभी आपको मौका मिल रहा है यहाँ लड़ाई लड़ने का, बाद में आपको ऐसा मौका भी नहीं दिया जाएगा जो आप लड़ाई भी लड़ पाइएगा। तो आप लोग आइए, लड़िए। और 30 तारीख को मैं खुद एक लड़की को लेके गई थी हॉस्पिटल, बहुत गंदा तरीका से मारा भी गया था, उस लड़की का बहुत तबीयत भी खराब हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखा रही है कि हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा और एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो मेरा तो सबसे पहले यही अपील है, चाहे भाई हो या बहन हो, लेकिन सब लोग कल से आना आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब सबको आना ही होगा, चाहे जिसका एग्जाम वो निकल गया है नहीं निकल गया है, सभी लोग आइए, कल से आप लोग आइए। क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग लगातार आंदोलन कर रही हैं, तो फिर से तो आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज, डिटेन किया जा सकता है? किया गया है और किया भी जाएगा, लेकिन हम लोग ना उससे डरे थे ना ही डरेंगे। जो हम लोग स्टार्टिंग किए थे उसको हम लोग को अंत करना है और जीत हमारी होगी।
यही विश्वास के साथ शुरू किए थे और इसी के साथ हम लोग अंत भी करेंगे। कितना उम्मीद है आपको, छात्रों से कितना उम्मीद है? क्या लग रहा है कि पहले के तरह आंदोलन रुक लेगा, बड़ा रुक लेगा? बिल्कुल लेगा, हमें अपने भाई बहन सबसे उम्मीद है, सभी लोग आएंगे और कल से आप लोग खुद ही देखिएगा, कल से सभी लोग आना शुरू कर देंगे। मैं बात जोड़ देता हूँ। देखिए 58 दिनों में कोई सत्याग्रह जो वास्तव में क्रांति का स्वरूप लेता है, एक भीषण महासंग्राम का, संघर्ष का स्वरूप लेता है। और हम सभी जान रहे हैं कि जो है अभी तक हम लोग सीएस से मिल चुके हैं। सीएस की चिंता प्रशांत किशोर जी के स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा थी, और गवर्नर साहब का जो है चिंता जी प्रशांत जी के स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा थी। सीएस ने बोला 24 घंटे में सॉल्यूशन निकालेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग लगातार मिलने का प्रयास किए हैं, कोई जो अभी तक मिलने की कोई बात नहीं हो पाई है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन यहाँ आए हुए थे, लेकिन जो है उनका हक है, संवैधानिक जो हक है कि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब छात्रों के साथ अन्याय हो रहा हो, जब अधिकार की बात हो रही हो, लेकिन वो भी बहुत मजबूती से बातों को नहीं उठा पाए हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि 58 दिनों में अब शिक्षा सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह अब जो है संघर्ष के रूप में तब्दील होगा, संग्राम के रूप में तब्दील होगा और क्रांति के रूप में तब्दील होगा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में दिखेगा। इस बात और 30 तारीख को मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि 30 का आप देखेंगे, सभी लोगों ने देखा होगा कि 30 में कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं था, यूथ ही फेस था, यूथ ही पावर था, वही अभी अपना पावर प्रोसेशन और प्रोसेस दिखा रहा है। हाँ, विशेष करके हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे अपने महिला साथियों का, मतलब जो लड़कियां रही हैं, वो लड़कियों ने जितनी मजबूती से, जितनी ताकत और हौसले से मतलब पूरे प्रोटेस्ट को संभाला और लीड किया, ये बिहार में एक अद्भुत जो दिखा है ये नज़ारा। तो हम सभी खास करके बहनों से भी ये आग्रह करेंगे कि जो वही स्वरूप फिर वही आपको शक्ति जो है अगले आने वाले आंदोलन में आपको दिखाना पड़ेगा। नीतीश जी, एक प्रश्न है कि खान सर ने 8 तारीख से मोर्चा संभाला, लगातार उनके द्वारा कहा गया री एग्जाम होकर ही रहेगा, और वही आप लोगों ने एक नया जोश भी भरे हैं, वो कब गजनी बाग आ रहे हैं, वो कब से यहाँ बैठेंगे और क्या आगे की रणनीति रहेगी, ये जरा बताएं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मतलब शिक्षक जो होते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति में, उनको जो है ईश्वर से ज़्यादा सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है, और गुरु शिष्य परंपरा जो है खास करके बिहार में तो अद्भुत स्वरूप ही रहा है। आप देखेंगे चाणक्य और चंद्रगुप्त, आप देखेंगे आलार कलाम और गौतम बुद्ध को, मतलब आप देखेंगे जो है महावीर के उनके भी शिक्षक को देखेंगे। शिक्षक तो यहाँ पे रहे हैं, सृजनकर्ता के रूप में भी रहे और संहारकर्ता के रूप में में भी रहे हैं वो। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति का आने से ही जोश जुनून भर रहा है। आप देखिएगा कि 30 तारीख के बाद का डेवलपमेंट को आप देखेंगे तो कंप्लीट जो छात्र बहुत मजबूती से दिखा है, और एक भी लाठी चार्ज नहीं में ये भी देखने की जरूरत है। अब सब जो भी आएंगे शिक्षक वो सम्मानित रूप से आएंगे वो, और एक नया जो सुदृढ़ गुरु शिष्य परंपरा है वो स्थापित होगा, आंदोलन को एक नया स्वरूप मिलेगा, मजबूती मिलेगी। हम तो सभी शिक्षकों से भी आह्वान कर रहे हैं, आप आइए हमारे साथ मजबूती से खड़े होइए, आप जिस प्रकार से हमारा सहायता करना चाहते हैं उस प्रकार से हमारी सहायता प्रदान कीजिए, लेकिन नेतृत्व जो है वो छात्रों के हाथों में रहेगा। अब छात्र जो है वो एकलव्य नहीं बनेगा, छात्र अर्जुन की भूमिका में रहेगा, और हम शिक्षकों से भी ये उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि वो जो है वो हमारे साथ एक सहयोगी की भूमिका में रहे, एक समानांतर जो है लीडरशिप रखे, ना कि जो है सेंट्रल लीडरशिप लाइन तैयार करेंगे। देखिए, अभी तक इस आंदोलन की जहाँ तक बात है, इस आंदोलन का कोई एक व्यक्ति जो है नेतृत्व करता नहीं रहा, खुद इस आंदोलन को जो छात्र नेतृत्व कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने पूछा कि शिक्षकों का सहयोग, शिक्षक केवल यहाँ सहयोग देने के लिए आएंगे, नेतृत्व करने के लिए नहीं आएंगे, नेतृत्व केवल छात्र ही करेंगे। मैं बिहार के पूरे छात्रों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग आइए, डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, परास्त नहीं किया जा सकता। हम लोग री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, हम लोग री एग्जाम लेकर के मानेंगे। जैसे पुलिस के द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, तो लाठीचार्ज और जेल से हम लोग डरने वाले नहीं है। इस बार हम लोग पीठ मजबूत कर लिए हैं, देखते हैं कि प्रशासन हम लोग पर कितना जो है लाठी का बौछार करती है। इसलिए हम री एग्जाम की मांग पर अड़े हुए हैं और री एग्जाम मानकर ही मानेंगे।